अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है और वही मेरे चैनल का नाम भी है। तो स्टार्ट वहीं से करते हैं कि अगर आप मेरी बातें सुन रहे हैं और आगे की भी बातें सुनना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट क्या है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थंब अप कीजिए, कमेंट कीजिए, सवालात कीजिए, ताकि मेरी वीडियो जो हैं वो आपके लिए भी करामत बन सकें और शायद दूसरे लोग जो आप मेरी वीडियो देखेंगे आपके कमेंट्स के बाद शायद उनके लिए भी वीडियो और ज़्यादा करामत हो सकें। तो है तो स्टेप नंबर 2 की इब्तिदा, लेकिन थोड़ा सा रिकैप, जो लोग पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं ये वाली, तो मैं उनको बताता चलूँ कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की है 7 स्टेप्स की, और इस सीरीज़ में 7 स्टेप्स वो वाले बताऊंगा जो कि आपको फ़िलहाल मेरा फोकस है फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर। फिर और दूसरी चीज़ें भी बताऊंगा क्योंकि मैंने अपने आप को लाइफ कोच समझा है और लाइफ कोच के लिहाज से मैं बातें करूंगा। तो लाइफ में सारे और बहुत सारे पहलू भी हैं, उन पे अलग अलग सीरीज़ बनेंगी, लेकिन फ़िलहाल मेरा जो फोकस है वो आपकी फ़ाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर है, फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर है। तो इसके लिए मैं 7 स्टेप्स आपको बताऊंगा और आप पे लाजिम है अगर आप अपनी इख्तरा करेंगे, अपने तौर पे इसको चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो सक्सेस की गारंटी कोई नहीं है और पता नहीं किसका आउटकम क्या होगी। बहुत से लोगों ने कोशिश की है कि इन स्टेप्स को मॉडिफाई करके अपने लिहाज से चेंज करके, नहीं ये बात तो सही नहीं लग रही, इसको इस तरह करते हैं, ये कैसे बात कर दी, उसको इस तरह करते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को उसमें फिर कामयाबी नहीं हुई। तो कामयाबी के लिए बाज़ औक़ात आपको सब चीज़ें, अपनी जो सोच है उसको रोक के किसी की सोच पे जाना पड़ता है, क्योंकि ये मेरी सोच नहीं है, ये लाखों करोड़ों लोगों की है जिन लोगों ने इस 7 स्टेप्स को फॉलो करके फ़ाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली है ज़िंदगी में। तो ये मत सोचिएगा मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ, बल्कि ये मैं वो चीज़ बता रहा हूँ शायद आपकी अभी तक नज़र से ना गुजरी हो, लेकिन ये कि ये 7 स्टेप्स हैं जो कि दुनिया जहान में बेशुमार लोगों ने इसको फॉलो किया है। मैंने इसको सिर्फ इतना किया है कि मॉडिफाई किया है पाकिस्तान के माहौल के लिहाज से और पाकिस्तान के जो भी यहाँ पे थोड़ा सा कल्चर है, इनकम है, उस लिहाज से मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। तो आप पे क्या है कि आसान नहीं है ये रास्ता, ये बता दूँ आपको मैं कि वो इन्हीं पत्थरों पर चल के अगर आ सको तो आओ। ये जो रास्ता है फाइनेंशियल फ्रीडम का, ये आसान नहीं है और ना इसमें कोई शॉर्टकट है। तो अगर आप शॉर्टकट की तलाश में हैं और आपने इसको शॉर्टकट मारने की कोशिश की, इसको यूँ मॉडिफाई करते हैं ताकि हम जल्दी वहाँ पहुँच जाएँ, तो शॉर्टकट के चक्कर में जो लोग भी रहे हैं वो शॉर्टकट में ही रह जाते हैं। पाकिस्तान का कल्चर मुझे कुछ नज़र आता है अनफॉर्चुनेटली ऐसा, जो कि ज़्यादातर लोग शॉर्टकट के चक्कर में हैं यहाँ पे। तो आप प्लीज़ शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़े से टाइम के अवज़ आपको अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है तो वो ज़्यादा अनमोल है। तो इसलिए ये मतलब सोचिएगा कि मैं ज़रा सा थोड़ा सा शॉर्टकट मार लूँ, थोड़ा सा कट कॉर्नर यहाँ कर लूँ, यहाँ से इसको चेंज कर लूँ, वहाँ से इसको मॉडिफाई कर लूँ, तो इस तरह से बात नहीं बनेगी। तो आपको फॉलो करना है। लोगों ने कुछ सवाल ये किया कि ये 10,000 की इमरजेंसी फ़ंड की जो आपने बात की है, इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करें कि 10 से 50 क्या है। तो सिलसिला ये है कि बेसिकली ये प्रैक्टिस है, ये मैराथन, इसमें आप दाखिल हो रहे हैं। तो मैराथन उम्मीद है कि आपको बहुत लंबी नहीं रहेगी, लेकिन ये कि इस मैराथन में आपको प्रैक्टिस भी करनी है, वार्म अप भी होना है, और ये स्टेप जो है बहुत ही वैसे क्रूशल है। मैं इसका वार्म अप का एक आसान अल्फाज में नहीं कह सकता, स्टेप बहुत ही क्रूशल है। इसमें सिलसिला ये है कि अगर आपकी तनख्वाह तकरीबन 30,000 से लेके 50,000 के दरमियान की है, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिहाज से ये पॉवर्टी यानी कि गुर्बत में आती है, तो आपको उस रेंज में जो है आपको कम से कम 10,000 जमा करने हैं। वो चाहे किसी तरह से भी करें, चाहे आप 2 जॉब करें, चाहे 3 जॉब करें, कहीं से आप अपने घर की चीज़ें बेचें जो पुरानी पड़ी हुई, जो कि काम की नहीं है, जो कि आपने बहुत ऐसे इस्तेमाल नहीं की हैं, कुछ भी करें, लेकिन आपको ये 10,000 आपको उस सूरत में, अगर आपकी इनकम तकरीबन 30,000 से 50,000 के दरमियान की है। अगर आप 60 के से लेकर 90 के दरमियान में हैं तो यही जो 10,000 की है वो 20,000 पे पहुँच जाएगी, इस तरह से 30,000, इस तरह से 40,000, इस तरह से 50,000। मतलब ये कि 50,000 वो वाले लोग हैं जो कि 160,000 वगैरह की इनकम के आसपास हैं, तो उनको भी 50,000 अपने इमरजेंसी फ़ंड के लिए चाहिए। ये हर किसी के लिए है, ये नहीं कि जी मैं तो सही हूँ, मेरे पास पैसे आ रहे हैं। अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं और आपने अपने बुढ़ापे का इंतज़ाम कर रखा है, आप फाइनेंशियली सिक्योर हो चुके हैं, तो फिर आपके लिए ये वीडियो शायद मेरे लिए बेकार होगी। लेकिन ये कि अगर आप सुन ही रहे हैं तो आप दूसरे लोगों को ये इस तरह से 7 स्टेप्स के तौर पे गाइड कर सकते हैं। तो बात ये हो जाती है कि ये स्टेप जो है वो क्रूशल है, इसके बगैर आगे ज़िंदगी नहीं चल सकती। एक तरह से ये टेस्ट भी है कि आप वाकई तैयार भी हैं अगले 6 स्टेप को पूरा करने के लिए या नहीं। अगर आप पहले स्टेप पे ही गड़बड़ा जाते हैं, कहते हैं नहीं ये क्या ज़रूरत है, चलो सेकंड स्टेप को सुनते हैं, चलो थर्ड, नहीं सुनाऊंगा आपको सारे स्टेप, लेकिन आपको पहला कदम लेना है फर्स्ट स्टेप का, मेंटली तैयार होना है और इसके लिए समझ लेना है कि ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। चलिए जी सेकंड स्टेप को चलते हैं, ताकि वो ज़्यादा शॉर्ट स्टेप है, बहुत सारे लोगों के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट शायद ना भी हो, लेकिन अगर
आपके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का कर्ज़ा है सिवाय घर का कर्ज़ा मैं नहीं समझता कि अगर आपने घर के ऊपर लोन लिया हुआ है इसको भी आप निकाल दें, लेकिन कोई भी कर्ज़ा चाहे अपने माँ बाप से लिया हो, बहन भाई से लिया हो, दोस्तों से लिया हो, जॉब से लिया हो, किसी भी किस्म का कर्ज़ा, कोई गाड़ी का कर्ज़ा है, कोई घर के अप्लायंस का कर्ज़ा है, कोई और मेडिकल का कर्ज़ा है, तो आपको दूसरे स्टेप में जब आपने इमरजेंसी फ़ंड के लिए 10 से 50 हज़ार डाल दिए, अब आप आंखें बंद करके सारे कर्ज़े जो कि आपसे अभी लोग डिमांड नहीं भी कर रहे वो आपको उतारने हैं। और इसको उतारने का एक तरीका है। अगर इसके लिए फ्री कहूँगा तरीका, आप कहेंगे लोग बता दो शॉर्टकट नहीं है। तरीके से मतलब ये है कि इसमें एक प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। इसमें ये नहीं कि आप सोचें अच्छा भी सबसे बड़ा वाला कर्ज़ा सबसे पहले पे करूँ ताकि जान छूटे, नहीं। आपको सबसे छोटा वाला कर्ज़ा जो आपको पर है, चाहे वो किसी भी अमाउंट का हो, सबसे छोटा, वो आपको सबसे पहले पे करना है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, चले मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। हालांकि मैं ऐसी चीज़ों में ज़्यादातर फिर लोग अपनी लॉजिक निकालना शुरू कर देते हैं। लॉजिक ये है कि आपको इन सारे स्टेप्स में कॉन्फिडेंस भी गेन करना है, खुशियाँ भी कलेक्ट करनी हैं। अगर आप बड़े लोन को उतारने के चक्कर पड़ गए, इसमें टाइम लगेगा, तो बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं। अगर आपने एक लोन उतार दिया जो कि सबसे छोटे अमाउंट का है, तो आपको खुशी होती है, एक लोन तो ख़त्म, जान छुट्टी, चलो भाई इससे। तो ये कर्ज़े का जो है इसमें सब लोग वही फॉलो कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मैंने कोई चेंज नहीं लिखा है, मैंने खुद यही फॉलो किया सिस्टम। तो सबसे छोटा कर्ज़ा जो भी अमाउंट का है उसको पे करें, उसके बाद दूसरे नंबर वाला। डज़ नॉट मैटर कि आगे वाले कर्ज़े जो हैं उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट को भूल जाएं। अगर आपको सूद लागत पे देना पड़ा, भूल जाएं उसको। सारी ये है क्या है कि सबसे पहले छोटा कर्ज़ा, उसके बाद दूसरे नंबर पे बड़ा वाला, उससे बड़ा वाला, उससे बड़ा वाला, उससे बड़ा वाला। ये स्नो बॉल कहलाती है एक तरह से एक्शन। और ये ज़रूरी है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप में से ऑलमोस्ट 60-70% पहले स्टेप के बाद सेकंड स्टेप पे ही हिम्मत हार जाएंगे। अच्छा, अब बहुत से लोग कहेंगे भाई हमारे पास कर्ज़ा कोई नहीं है। बहुत खुशी की बात है भाई, आपका कर्ज़ा नहीं है। सोच लीजिए अच्छी तरह से, जान लीजिए, बात कर लीजिए अपनी बीवी से, अपने जो भी बच्चों के ऊपर है, सब जगह पे देख लें कि कर्ज़ा तो वाकई नहीं है किसी भी किस्म का, चाहे वो कोई मांग रहा हो या ना मांग रहा हो। फिर मैंने आपसे ये कहा, लेकिन अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं तो आपको वापस करने हैं। ये बहुत आपकी रूह की ग़िज़ा है एक तरह से। जब आप पैसे वापस करते हैं आपको जो खुशी होगी आप अभी नहीं समझ सकते, लेकिन बाद में समझ सकते हैं जब आप पे कर देंगे। तो ये अगर आपके पास लोन का ख़र्चा यानी लोन का मामला नहीं है तो आपका स्टेप नंबर 3 शुरू होता है। और स्टेप नंबर 3 जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। लेकिन आप एक दफ़ा फिर गौर कर लें कि वाकई आपके पास कर्ज़ा तो नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास कर्ज़ा है, चाहे वो किसी भी किस्म का लिया हो, क्या गोल है कि आपने 2 जॉब करनी है, 3 जॉब करनी है, 4 जॉब करनी है, जो भी करना है, लेकिन फोकस करके। इसको कहते हैं कि हिरन की रफ्तार से भागें आप। ये नहीं कि स्लो रफ्तार से अच्छा देखते हैं, अच्छा नहीं देखते नहीं हैं, ये करना है। और जितनी जल्दी करना है उतनी जल्दी आप दूसरे एंड पे पहुंचेंगे, नंबर 7 पे, जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। तो इसलिए इसको स्लो प्रोसेस में नहीं करना है, जल्दी से जल्दी करना है। सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के इस पर फोकस करना है। आपको बीवी को जॉब करनी पड़े, बीवी जॉब करे, खुद को 2 जॉब करनी पड़े, खुद 2 जॉब करें। लेकिन ये स्टेप आपको पहला वाला जो आपने इमरजेंसी फ़ंड जमा करने का है, लेकिन उस इमरजेंसी फ़ंड को खुदा के लिए किसी और चीज़ के इस्तेमाल में मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि अभी मैं निकाल लूँ, चलें फिर डाल दूँगा उसके अंदर। नहीं, निकालना उसी वक्त है जबकि बहुत ही सीरियस इमरजेंसी आपके ऊपर आ जाए। ये नहीं कि फ़ोन को अपग्रेड कर लूँ मैं, उसमें से पैसे निकाल लेता हूँ, चल फिर दोबारा डाल दूँगा। नहीं, उसको छूना नहीं है। मेरी डांट सुन लें, कुछ भी समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी की सक्सेस के लिए। उसको छूना नहीं है, उसको टच नहीं करना, उसको सिर्फ इमरजेंसी में छूना है, टच करना है। तो खुदा के लिए उसको मत छूइएगा कि अच्छा थोड़ा सा निकाल लेता हूँ फिर डाल दूँगा। नहीं 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 और नहीं। वो सिर्फ उस वक्त होगा जबकि आपके पास कोई रास्ता और ना बचे और आपके पास कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जाए, तो उस वक्त आप यूज़ करेंगे। नंबर 2 आपको बता चुका कि जो भी कर्ज़े हैं सबसे छोटा वाला सबसे पहले नहीं करना है चेंज। इसको भी मत अपनी लॉजिक लेके आइए कि मैं पहले बड़ा वाला दे दूं फिर छोटा वाला। कौन सी लॉजिक हुई, पहले छोटा दूं फिर बड़ा दूं, बड़ा वाले को दे दूंगा मुझे ज़्यादा खुशी होगी। नहीं, आपका सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब भी आपका कोई लोन भी उतर जाएगा। सबसे ज़्यादा खुशी लोगों को होती है जब कोई लोन भी आपके ऊपर कर्जा जो उतर जाए। तो सबसे छोटे शुरू कीजिए, फिर दूसरे नंबर पे आइए, तीसरे नंबर पे आइए, चौथे नंबर पे आइए। उम्मीद है बहुत ज़्यादा 5वें 6ठे नंबर ना होंगे, 2-3 ही कर्जे होंगे तो उतार दीजिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ऐसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ रोज़ाना यहाँ पे रहते हुए, जिनके ऊपर लिटरली बहुत सारे कर्जे चढ़े हुए हैं, इससे भी और उससे भी और उससे भी और उससे भी, दोस्तों से भी, रिश्तेदारों से भी और जान पहचान वालों से भी, और जहाँ काम करते हैं वहाँ के लोगों से भी। तो ये सब लोगों के लिए एक ही मैसेज है, अगर आपके ऊपर कोई कर्ज़ा है
फोकस करना है आपको। 10,000 इमरजेंसी फ़ंड या 20,000 या 30,000 जो भी आपकी हैसियत उस लिहाज से। उसके बाद आपको फोकस है आपका स्टेप कि जितनी जल्दी हो सके कर्ज़े उतारने हैं। उस हद तक आपको बाहर खाने का मौका ना मिल रहा है ना खाएं, घर में दाल रोटी खाएं। अगर 3 वक्त के बजाय 2 वक्त का है वो भी चलेगा, क्योंकि आप मरेंगे नहीं, फिक्र ना करें। कपड़े ख़रीदना बंद, चीज़ें टूर पे जाना बंद, सारा फोकस ये कि आपको कर्ज़े ख़त्म करने हैं। तो ये आपका है स्टेप नंबर 2। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि लग रहा है कि मुझे रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है कि मैं इतने लोगों से यहाँ बात करता हूँ। जब ये बातें करता हूँ तो लोग, उनके चेहरे पे सपाट चेहरा हो जाता है, अरे भाई क्या कह रहे हो, ये तो हम दूसरे तरीके से कर लेंगे। ये 7 स्टेप आज़मूदा स्टेप्स हैं। इसको जिसने भी फॉलो किया है उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई है, ना कि अभी की बल्कि बूढ़े होने की वक्त की भी, जो उम्र होती है जहाँ पे आपको और ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसों की, उस वक्त की भी। तो अपने बच्चों को अपना रिटायरमेंट फ़ंड मत समझिए, अपने आप के लिहाज से रिटायरमेंट फ़ंड जमा कीजिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। तो ये हो गई आपका स्टेप नंबर 2। क्या कि आपने आप सब सारे कर्ज़े उतारने हैं और जितनी जल्दी हो सके उतारने हैं, इसमें टाइम नहीं लगाना, क्योंकि स्टेप नंबर 3 और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, फिर 4 और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर 5 और ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस लिहाज से आपको सारे स्टेप्स करने हैं। जितना टाइम लगता है अमूमन इन सारे स्टेप्स को कंप्लीट करने में जो लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट की है, तकरीबन 10 साल लगते हैं। आपकी ज़िंदगी के 10 साल आप जो अब लगाएंगे वो आपको बहुत लंबे अरसे तक सुकून की ज़िंदगी देंगे, चैन की ज़िंदगी देंगे और आपके बुढ़ापे में बहुत ही ज़्यादा सुकून लेके आएंगे। तो इसलिए ये 10 साल आप लगाएंगे तो आगे के ज़िंदगी के लंबे वक्त के लिए बहुत आपको फ़ायदा पहुँचेगा। और अभी ये मैंने आपको बताया था कि अपनी ज़िंदगी के वाक़यात मेरे ऊपर, क्योंकि मैं अमेरिका में रहा हूँ और अमेरिका की पूरी जो लाइफ है वो कर्ज़ों की है। वहाँ पे हर कोई चीज़ जो ली जाती है कर्ज़ों पे ली जाती है। जब मैं इसको समझा, मैंने 7 स्टेप्स को उसको फॉलो करना शुरू किया है। लिटरली मैंने सारे कर्ज़े इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए कि छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं कर्ज़ों से फ़ारिग हूँ। यहाँ तक कि मेरे ऊपर बहुत बड़े चढ़े हुए थे, क्योंकि मैंने बिज़नेस खोले थे और बिज़नेस में समझाता है कर्ज़े के बगैर बिज़नेस हो नहीं सकता। तो मैंने बिज़नेस लिए थे, उसके लिए बिज़नेस ख़रीदे थे, मतलब इस्टेब्लिश किए थे, उसके लिए बैंक से लोन लिया था, वो भी मैंने उतार दिया है सारा का सारा। गाड़ी का कोई कर्ज़ा नहीं, घर के फर्नीचर का कोई कर्ज़ा नहीं, अप्लायंस का कोई कर्ज़ा नहीं। अमेरिका के लोग कर्ज़ों में धंसे हुए हैं। आप उनको ये मत समझें, उनको इस तरह से मत देखें कि भाई वो तो बड़े वेल ऑफ है, अमेरिका तो बड़ा अमीर मुल्क है। नहीं, अमेरिका में जिन लोगों ने स्टेप्स फॉलो नहीं किए हैं वो कर्ज़ों में धंसे हुए हैं, बुरे हालात हैं, बुरे मामलात हैं उनके। ये कर्ज़े आप उतारें। आप तो यहाँ खुश नसीब में काफ़ी तक यहाँ पे कर्ज़ों का सिस्टम नहीं आया इतना। अगर कभी आ जाए तो खुदा के वास्ते उनको फॉलो मत कीजिएगा, खुदा के वास्ते उनको फॉलो मत कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें अमेरिका से यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रही हैं, जब मैं बात करूँगा ऐसे करके, जो कि बड़ी गलत इंट्रोड्यूस हो रही हैं यहाँ से। और आप समझते हैं कि अमेरिका में है तो यहाँ पे भी बड़ा अच्छा सिस्टम बनेगा। नहीं, अमेरिका का सिस्टम बहुत ख़राब सिस्टम हो चुका है, लोग उसमें गले तक फंस चुके हैं बुरी तरह से। ये आपको मैं वक्त के साथ सारा ऐसे करके बताऊँगा मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये हो गया आपका दूसरा स्टेप, कर्ज़े आपको सारे चुकाने जितनी जल्दी हो जाए। तो समझ लीजिए, जान लीजिए, आपकी ऐसे में भलाई है, इसमें कोई मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपसे बताया, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूँगा, आपको कोई चीज़ नहीं बेचूँगा, कोई मेरा इसमें फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये कि मैंने स्टेप्स आजमाए हुए हैं और मैंने बेशुमार लोगों को जाना है जो उन्होंने स्टेप आजमाए हुए हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।